हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में हिंदी पेपर नंबर 1 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ गई हूं मैं आज की वीडियो में आपके एग्जाम 2026-27 के लिए। अगर आप लोग भी एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जहां जहां पर OMR शीट पर पेपर होने वाला है, देखिए अधिकतर यूनिवर्सिटीज इस बार OMR शीट पर पेपर कराने वाली हैं। तो अगर आप भी OMR शीट पर यानी MCQ बेस्ड पेपर देने वाले हैं और हिंदी आप पढ़ रहे हैं बीए के 5th सेमेस्टर में, तो आज मैं उन सारे इंपॉर्टेंट MCQs को इस वीडियो में कवर करने वाली हूं जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट MCQs को देखते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है। तो क्या है आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है शब्दार्थो सहितो काव्यम, ऑप्शन नंबर बी है वाक्यम रसात्मक काव्यम, सी है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणवान लंकृति पुनः कवापि, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य विश्वनाथ का जो काव्य लक्षण है वो ऑप्शन नंबर बी है वाक्यम रसात्मक काव्यम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए काव्य शास्त्र का दूसरा नाम क्या है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काव्य शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? काव्य लक्षण है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है या शब्द शक्ति है। तो काव्य शास्त्र का जो दूसरा नाम है वो काव्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विधते। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस परिभाषा को किसने दिया है? तो आचार्य कुंतक ने, आचार्य मम्मट ने या जगन्नाथ ने या आचार्य वामन ने। तो ये परिभाषा दी है आचार्य वामन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान नहीं है। उपर्युक्त काव्य लक्षण किस हिंदी साहित्यकार ने बताया है? तो ये जो आप देख रहे हैं परिभाषा, ये किसने बताया है या किसने कहा है? तो जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जितना क्वेश्चन आपको बता रही हूँ सारा MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ जहाँ OMR शीट पर पेपर होगा। तो देखिए, काव्य हेतु क्या अभिप्राय है? तो काव्य लक्षण या काव्य का कारण या काव्य का उद्देश्य या काव्य के तत्व। तो काव्य हेतु क्या अभिप्राय है का मतलब काव्य का कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्य हेतु है। तो काव्य हेतु क्या है? काव्य हेतु प्रतिभा भी है, अभ्यास भी है, व्युत्पत्ति भी है। तो जब काव्य हेतु ये तीनों ही चीजें हैं तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, काव्यादर्श के लेखक का क्या नाम है? तो काव्यादर्श के लेखक कौन है? आचार्य दंडी या धनंजय, आचार्य भामा या आचार्य वामन। तो काव्यादर्श के लेखक आचार्य दंडी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन आपका है, आचार्य भामा ने कौन सा काव्य हेतु बताया था? तो इन्होंने प्रतिभा भी बताया था, अभ्यास भी बताया था, व्युत्पत्ति भी बताया था कि ये तीनों ही काव्य हेतु है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य वामन के ग्रंथ का क्या नाम है? तो आचार्य वामन के ग्रंथ का जो नाम है वो है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भामा ने प्रतिभा को क्या कहा है? तो भामा ने प्रतिभा को क्या कहा है? शक्ति कहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मान्य काव्य हेतु क्या है? तो सर्वाधिक मान्य काव्य हेतु क्या है? तो प्रतिभा है। क्या है? प्रतिभा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्युत्पत्ति का क्या अभिप्राय है? तो व्युत्पत्ति का अभिप्राय है शास्त्रीय ज्ञान। तो
तो क्या है व्युत्पत्ति का अभिप्राय क्या है या इसका मतलब क्या है शास्त्रीय ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम बताइए। तो काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम है काव्य स्वरूप। क्या नाम है? काव्य स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास का क्या नाम है। तो प्रथम उल्लास का नाम काव्य स्वरूप है और काव्य प्रकाश का जो द्वितीय उल्लास है उसका नाम है शब्दार्थ स्वरूप निरूपण। क्या नाम है? शब्दार्थ स्वरूप निरूपण। तो नाम नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतीयमान अर्थ किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? व्यंग्यार्थ को या लक्ष्यार्थ को या वाच्यार्थ को या तात्पर्यार्थ को। तो प्रतीयमान कहते हैं व्यंग्यार्थ को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवर काव्य किसका अपर नाम है। तो किसका नाम है? अधम का, माध्यम का या उत्तम का या इनमें से कोई नहीं। तो अवर काव्य किसका अपर नाम है? तो अवर काव्य अधम का अपर नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला है अग्रिमा शक्ति क्या है। तो क्या है? व्यंजना है, लक्षणा है, अभिधा है या तात्पर्य शक्ति है। तो अग्रिमा शक्ति है अभिधा। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए काव्य प्रकाश में कितने अंश हैं। 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं या 3 हैं। तो काव्य प्रकाश में 3 अंश हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। मम्मट की उपाधि क्या है। तो मम्मट की उपाधि क्या है? दीप शिखा है या वाग देवतावतार है या घंटा है या आदपत्र है। तो मम्मट की उपाधि है वाग देवतावतार। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं। तो इन्होंने 6 प्रयोजन काव्य के माने हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का प्रश्न भी पूछता है। क्वेश्चन आपका क्या है? साक्षात संकेती तम्यो अर्थ मभिधत्ते स, फिर देखो डॉट डॉट दिया है क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? वाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है स मुख्य शस्त्र मुख्य, देखो यहाँ देखो स मुख्य शस्त्र मुख्य व्यापारो स्याभिधोच्यते, यह किसका मत है। तो ये मत मम्मट का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आज की वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं। तो देखो 5, 3, 4 या 7। तो काव्य हेतु माने गए हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके से दे देगा, देखिए ये दे रहा है ना काव्य या शेद, ये इस तरीके से दे देगा। पूछेगा काव्य प्रयोजन में उक्त परिभाषा किसकी है। तो मम्मट की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ में हुआ। तो काव्य प्रकाश ग्रंथ में हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण की रचना करने वाले आचार्य कौन है। तो उद्भट हैं। कौन है? उद्भट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है। तो किस ग्रंथ की? नाट्यशास्त्र की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता कौन है। तो दंडी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दंडी किस संप्रदाय के समर्थक हैं। तो अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काव्यालंकार
सार संग्रह किसकी रचना है? तो उद्भट की है, मम्मट की है, भट्टौत की है या फिर महिम भट्ट की है? तो काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसने लिखी? तो वामन ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, वामन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रीति संप्रदाय के। वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रीति, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी? तो किसने लिखी? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या अज्ञा जी ने? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? तो किसमें किया गया? काव्य प्रकाश में, नाट्य शास्त्र में या साहित्य दर्पण में या काव्यालंकार में? तो नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सबसे पहले काव्यालंकार ग्रंथ में किया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की है? तो किसने की है? उद्भट ने की है, रुद्रट ने की है, आनंदवर्धन ने की है या मम्मट ने की है? तो प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा रुद्रट ने की है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2026, 27 या आने वाले किसी भी वर्ष के लिए, क्योंकि हिंदी पेपर 1 में यही सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं एमसीक्यू में, जहां पर जिस यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड पर पेपर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? तो आनंदवर्धन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? तो अभिनव गुप्त माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ध्वन्यालोक की टीका का नाम क्या है? तो लोचन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण की रचना करने वाले आचार्य कौन हैं? तो कौन है? उद्भट हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व्यवस्था है? तो नाट्यशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्यदार्श एवं दश कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो दंडी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो अलंकार संप्रदाय के। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्यालंकार सार संग्रह की रचना किसने की? तो उद्भट ने की। तो ये सारे एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने अलंकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 6 वर्ग में, 7 वर्ग में, 8 में या 9 में? तो पाश्चात्य जो काव्य शास्त्री थे उन्होंने अलंकार को 8 वर्गों में विभाजित किया है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारवादी आचार्य कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? तो संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारवादी 7 हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भामा के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? 35, 36, 37 या 38? तो 38 है। देखो, ये नंबरिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे डिजिट भूल जाते हैं। तो आचार्य भामा के अनुसार जो अलंकारों की संख्या है वो 38 है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य दंडी ने अलंकारों की कितनी संख्या मानी है? तो इन्होंने 39 मानी है। तो अलग अलग लेखकों के अनुसार आपको चीज़ें याद रखनी होगी। अगला है, आचार्य वामन के अनुसार अलंकार कितने प्रकार के हैं? तो 36 प्रकार के हैं। अब देखो, आचार्य वामन ने 36 प्रकार माने, आचार्य दंडी ने 39 प्रकार माने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य रुद्रट के अनुसार अलंकार कितने प्रकार के हैं? तब इन्होंने 66 प्रकार के माने हैं।
तो नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आचार्य रुय्यक के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? तो 79, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? दांडी का है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वांचा वकार्थ शब्दों शक्ति अलंकाराय कल्पते किसका कथन है? तो भामा का कथन है, भामा ने कहा है ये बात, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर नंबर 2 पर भी वीडियो अपलोड है तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, और हिंदी के अलावा हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस डिटेल में अपलोड हैं। जिनका रिटन पेपर होता है यानी कि पूरा सब्जेक्टिव पेपर होगा, उनके लिए भी पूरी क्लासेस चैनल पे अपलोड है। अगला एमसीक्यू है न कांतमपि निर्भू स विभाति वनिता मुखन किसका कथन है? तो भामा का कथन है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीति रात्मा काव्यस्य किसका कथन है? तो आचार्य वामन का कथन है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 3 मानी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है आचार्य वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो 10 है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आचार्य आनंद वर्धन ने रीति शब्द का अर्थ क्या माना है? तो पद संघटना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीति के शास्त्रीय विवेचन का आरंभ कहाँ से होता है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा के अनुसार रीति के विकास की कितनी स्थितियां हैं? तो डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा के अनुसार रीति के विकास की कुल 3 स्थितियां हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की, जगन्नाथ की, वामन की, या इनमें से कोई नहीं? तो नाट्य शास्त्र रचना है भरत मुनि की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र और अग्नि पुराण में कितनी रीतियां मानी गई हैं? तो नाट्य शास्त्र और अग्नि पुराण में कुल 4 रीतियां मानी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 4 राइट आंसर है आपका। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीति के काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? तो रीति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? दंडी ने, भामन ने, रुद्रट ने, या वामन ने? तो वामन ने माना है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, वामन ने। अगला क्वेश्चन है आचार्य विश्वनाथ ने व्याभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 33 यानी 33, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? तो हास्य का, श्रृंगार का, करुण का, या शांत का? तो करुण रस का, तो करुण रस का हास्य भाव क्या है? अस्थाई भाव क्या है? शोक है। हास्य का हास है। तो निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय काव्यशास्त्र में रस निष्पत्ति के प्रसंग में साधारणीकरण की स्थापना किसने की? तो अभिनव गुप्त ने की, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति यह रस सूत्र किसका है? तो भरत मुनि का है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में अनुमितिवाद किसका सिद्धांत है? तो शकूक का सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो देखिए आज की वीडियो में जितने भी एमसीक्यू मैंने आप लोगों को बताए हैं ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियोस कई सारी चैनल पे अपलोड भी हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी, जिससे आप अपने टोटल 8 यूनिट्स के एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से तैयार कर सकें, क्योंकि आपके सिलेबस में 8 यूनिट्स है और हम लगातार ऐसी एमसीक्यूज़ की वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं जिनमें आपकी टोटल 8 यूनिट्स को हम कवर कर रहे हैं बारी बारी, ताकि आप हर एमसीक्यू को अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।